को ये क्यों जीव मात्र हो सबको भजन करने का अधिकार है। सब भजन कर सकते हैं, सभी को अधिकार दिया भगवान ने जीव मात्र के लिए। यहाँ पर तो कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डालो पात पासी राधे राधे हो। यहाँ तो वृक्ष से भगवान के भजन करते हैं, सबके मुख राधे राधे निकलती है। यहाँ पर आज के करीब हुआ होगा 40-45 साल हुआ होगा। ये पहले जंगल था, यहाँ मेरा देखो मैं 40 साल से हूँ यहाँ, तो यहाँ पर ये सब जंगल था, कुछ भी नहीं था। तो एक टोपी कुंज में महात्मा रहते थे माधोदास जी। वो एक दिन अपना कमंडल लिए जंगल में गए, एक पेड़ के नीचे कमंडल रखे और बेचारे की नित्य कर्म करेंगे। तो अब वहाँ पेड़ में से आवाज़ आई कि बाबा आप आगे चले जाइए, यहाँ गंदगी मत करिए, हमारे छाया में राधा श्याम सुंदर जी आते हैं और विश्राम करते हैं। तो उन्होंने इधर तो देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तो उनको बोले कि कौन बोल रहा है? तो बोले कि जिस पेड़ के नीचे आप खड़े हैं वही पेड़ ही मैं बोल रहा हूँ, और आप यहाँ पर गंदगी कर देंगे तो राधा श्याम सुंदर आते हैं, हमारी छाया में विश्राम करते हैं, फिर नहीं आएंगे, आप चले जाइए। तो उन्होंने पेड़ को प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप हैं कौन, आप ये बताइए पेड़ रूप में कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम पूर्व जन्म में काशी के बहुत बड़े विद्वान पंडित थे और हमने श्रीमद् भागवत के अध्ययन में इतना रम गए कि मैंने कोई सांसारिक परोपकार का कार्य किया नहीं और हम पूरा जड़वत उसी में लगे रहे अध्ययन में। तो अब हमारे को मैंने कोई परोपकार का कार्य किया नहीं, तो हमको किसी ने, भगवान ने या किसी ने उनको श्राप दे दिया कि जड़वत बैठे हो तो जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, जड़ वृक्ष बन जाओ। तो बोले कि हम ये भागवत श्रीमद् भागवत की कृपा से हम वृक्ष बने तो वृंदावन में आके बन गए, वृंदावन बन गए और यहाँ राधा श्याम सुंदर मेरी छाया में आके विश्राम करते हैं। तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। तो वृक्ष रूप में भी मैं भगवान का भजन करता हूँ, इसलिए आप यहाँ से आगे चले गए। तो वृक्ष को प्रणाम करके कमंडल लेके चले गए माधोदास जी महाराज। तो यहाँ ये प्रत्यक्ष घटना है सबके। फिर उन्होंने ऐसा सब बताया, भगवान कृष्ण की लीला स्थली है। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अवतार धारण किया, यहाँ ग्वाल बालों के साथ में यहाँ लीला की। ये व्रत 84 कोष जो है ये ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है। भगवान ने इसको गौलोक से अवतरित किया। ये यहाँ के जो ऐसे ऐसे संत हैं कि वो क्या कहते हैं कि वृंदावन 84 कोष के बाहर हरिहू न निहार, कि वृंदावन 84 कोष के बाहर भगवान भी खड़े होते उनका दर्शन करने नहीं जाते हैं। यहाँ व्रत 84 को छोड़ करके बाहर जाते नहीं हैं, यहीं पर भगवान का भजन करते हैं। और यह यहाँ के ब्रजवासियों की ऐसी धारणा है कि हमारे प्रभु गोपाल कन्हैया व्रत छोड़ कभी गए नहीं। कहते द्वारका लीला किए, लेकिन कहते वो दूसरे कृष्ण गए होंगे, हमारे गोपाल कृष्ण नहीं गए, वो तो हमारे ब्रजई में रहते, कहीं नहीं जाते हैं। वो उनकी ऐसी धारणा है कि भगवान की ये लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली उनकी, यहाँ गौ चराएँ भगवान, ग्वाल बालों के साथ खेले। तो यहाँ पर ये भगवान ने लीला की 7 साल की उम्र में। यहाँ जब गिरिराज जी की पूजा उन्होंने चालू की, पहले यहाँ इंद्रदेव की पूजा होती थी, ब्रज में इंद्रदेव की पूजा होती थी। और भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो हम लोग अपनी गायों को चराने की संरक्षण देते हैं गिरिराज जी में अपनी गाय चरती हैं, और तो हम गिरिराज जी की पूजा करें, उनकी क्यों पूजा करें? ब्रजवासियों ने कहा महाराज यदि हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे इंद्र और हमारे ब्रज को तबाह कर देंगे। बोले कोई नाराज़ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। बोले आप तो इसका ठेकेदारी ले रहे हो क्या? बोले हाँ हमारी जिम्मेदारी है, कोई कुछ नहीं होगा। तो भगवान ने यहाँ पर गिरिराज जी की पूजा करवाई। तो भगवान एक रूप से गिरिराज जी बने, एक रूप से पूजा करा रहे हैं। तो इंद्र देखा कि हमारी पूजा बंद करा करके तो गिरिराज जी पूजा होने लगी। तो वो वहाँ से सामंतक मेघों को भेजा कि जाओ ब्रज को बहा दो। तो ब्रज में ऐसे ऐसे मेघ आ गए कि जो महाप्रलय कालीन में आते हैं। महाप्रलय कालीन में कैसी बारिश होती, हाथी की सूंड की बराबर धाराएं गिरती हैं ऊपर से कि पूरा जलमग्न हो जाता है। तो ऐसे मेघों को भेजा, सामंत मेघों को, कि ब्रज को बहा दो।
तो हाथी सूंड की बराबर धाराएं गिर रही थी, लेकिन भगवान ने गिरिराज जी को उठा के अपनी उंगली पर धारण किया। जब उठाए तो 7 कोस को, जब ऊपर पहुँचे तो 84 कोस के हो गए गिरिराज जी। तो पूरा व्रत 84 कोस को ढक दिए और इंद्र का धारणा की व्रत 84 कोस को बहा देना है। भगवान ने वहाँ अगस्त्य ऋषि को बैठा दिया कि आप जो है जल पीते जाना। कि त्रेता में भगवान इनको भोजन खिलाए थे जानकी जी ने, और इनको जल पीने की इनको नहीं पिलाया, भोजन खाली खिलाया, और कहा जल आपको द्वापर में पिलाएंगे भगवान ने कहा। तो वही द्वापर में कहा कि आप अब जल पीजिए। तो वो 7 दिन 7 रात गिरिराज जी पर हाथी की सूंड की बराबर धाराएं गिरती रहीं, प्रलयकालीन बारिश, और वहाँ और अगस्त्य ऋषि सब शोषण करते गए, जल एक बूंद नीचे नहीं आई। जब उसने देखा कि अरे यहाँ भेजा, पता किया तो यहाँ तो धूल उड़ रही, कुछ कोई है नहीं सा। तो अब इंद्रदेव देखा कि अरे ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। तब इंद्रदेव तो आकर के भगवान के चरणों में पड़े और अपनी गलती क्षमा मांगी। लेकिन भगवान की 10 श्लोकों में स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए इंद्र पर। क्यों? कि भगवान कहते जो मेरे भक्तों को मेरे नज़दीक ला देता है उस पर मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूँ, और जो भक्तों को मेरे दूर करता है उसको मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता हूँ। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को दूर किया, उनके ग्वाल बालों को, बछड़ों को अपहरण करके ले गए। तो जब उनको साल भर हो गया तो उस समय भगवान ग्वाल बाल और बछड़े स्वयं बन गए भगवान। उस समय ये ब्रज में कुछ ऐसी गोपिकाएँ और गौओं की इच्छा थी कि भगवान मेरा दूध पिए, और ये यहाँ की जो ब्रज गोपिकाएँ सब बच्चियाँ थी वो यही कहती कि मेरी शादी भगवान से हो तो अच्छा है। तो उस समय जब ये ग्वाल बाल और बछड़ों को सब ले गए तो भगवान ही बन गए ग्वाल बाल और भगवान बछड़े बन गए। तो वही गाय का दूध पीते भगवान बछड़ों रूप में। और वहाँ पर ज्योतिषियों से ऐसा निकलवा दिया कि यहाँ पर जो है 12 वर्ष तक कोई आपका यहाँ मुहूर्त नहीं बन रहा है, जिसको शादी करना हो इसी साल कर दीजिए सबकी। तो जो कन्याएं थी 8-10 साल की, जो छोटी बड़ी सबकी, कि 12 साल तक मुहूर्त नहीं बनेगा, सभी ने वही ग्वाल बाल जो बने थे भगवान के स्वरूप में सबकी शादी हो गई। और फिर इसके बाद ब्रह्मा जी जब देखा कि ये तो भगवान है, तब फिर ग्वाल बालों को सब लेकर के आए, तो फिर भगवान उसी रूप में हो गए। तो ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति की भगवान की, लेकिन भगवान ने माफ़ नहीं किया ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि जो मेरे भक्तों को दूर करता है उस पर मैं जल्दी प्रसन्न नहीं होता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ने कहा तो आपने तो मेरे भक्तों को दूर किया है, इसीलिए तुमको श्राप देता हूँ। आप कलयुग में जाकर के आपको अवतार धारण करना पड़ेगा और हमारे भक्तों के चरित्र को लिखना पड़ेगा। वही ब्रह्मा जी कलयुग में आकर के ये नाभा गोस्वामी के रूप में जन्म लिए हैं, जो जयपुर गलता पे रहे। उन्होंने भक्तमाल की रचना की है, जो भक्तमाल की वही रचना की है, उन्हें भक्तों के चरित्र को लिखना पड़ा था, लिखे हैं। तो इंद्र को तो 10 श्लोकों में स्तुति के माफ़ कर दिए। क्यों? इंद्र ने ऐसा काम किया कि सब भक्त जितने ब्रजवासी भगवान के पास में लकुटी लगा खड़े हो गए थे, तो भगवान के पास सब आ गए। इसलिए भगवान ने प्रसन्न हो गए इंद्र पर कि हमारे भक्तों को पास में ले आए। तो ये लीला स्त्री भगवान की है, और भगवान की ये यहाँ पर जो भगवान यहाँ खेले खाए सब किए, यहाँ का सब कुछ भले बदल गया हो वृंदावन का, मगर यहाँ की रज जो वही है, यमुना जी वही है। जल का परिवर्तन कुछ भले हुआ काल के अनुसार, बाकी यमुना जी वही है उसी समय की। और यहाँ का जो है ये गिरिराज जी भगवान के समय के हैं। तो ये जो है यहाँ कुछ भगवान के समय की है, यहाँ की रज वही है, वही भूमि है, और वही यमुना जी है, वही गिरिराज जी हैं। तो वही इसीलिए इसमें कहा कि गोस्वामी तुलसीदास लिखते ना, अभी बताया आपको, कर्म बचन मन छाण छल और जब लग जनन तुम्हार और तब लग सुख सपने नहीं किए कोट उपचार। मन वचन कर्म से छल कपट त्याग करके जब तक जीव भगवान के चरणों का सहारा नहीं लेता है तब तक उसको सुख शांति सपने में भी प्राप्त नहीं होती है। तो ये इसलिए कहा कि सब शास्त्रों का निचोड़ क्या होता है? सभी शास्त्रों का निचोड़ होता है भगवान नाम। और सभी शास्त्र में कि देखिए रामायण में भी लिखा है, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जास गुण करें निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, हजार मुख शेष जी,
और भगवान शंकर महेश जी 5 मुख वाले और विधि ब्रह्मा चतुरानन सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण शास्त्र वेद सब नाइति इतना ही नहीं पता भगवान का कितना गुण है, उनको गा करके पार नहीं पा सकते हैं। तो भगवान के गुण अनंत हैं और इसमें अनंत है, गुणों को पार नहीं पाया जा सकता है, इसलिए उसका भगवान का नाम ही सबसे बड़ा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नाम हरि। कि नाम भगवान का जो है कि उनकी नाम जो जापक होगा उसके सब पाप छूट जाते हैं, अपने आप पाप छूट जाते हैं, उसको भगवत की प्राप्ति होती है। जो नाम जाप करेगा उसको हृदय की शांति भी मिलेगी, उसको वाणी में नम्रता आ जाएगी और उसको जो है उसके शरीर में बदलाव आ जाएगा और उसको भगवान की जो ऐश्वर्य का अनुभव होने लगेगा और भगवान का अनुभव होता है उसको। तो ये भगवान की लीला स्थली है और यहाँ पर भगवान की उनकी लीला उनकी कथा तो बहुत अनंत है। यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान, वृंदावन में तो एक से भागवत विद्वान हैं। वृक्षों के तटीय आश्रम का कितने बगीचे हैं, कोई पत्ती तक नहीं तोड़ता है वहाँ के महात्मा, न कोई पेड़ को काटते हैं। तो ऐसे करके ये वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम की लीला वो भगवान ही जानते हैं क्या है। यहाँ तो जो उनका जाप करता है नाम का तो उसको अनुभव होते हैं। यहाँ आज भी होता है। हाँ, आज निधि वन में भगवान का श्रृंगार सामान भी रखा जाता है और शाम को करीब 9 बजे सब बंदर सब भाग जाते हैं, वहाँ से कोई नहीं रहता है। और कभी कभी किसी को सुनाई पड़ा कि बंसी की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है भगवान की। वहाँ भगवान नित्य लीला आज भी उनकी होती है और जो लीला करके कभी कभी जो सामान रखे कभी सामान सब वैसे छोड़ चले जाते हैं, तो वो पुजारी आके सुबह संभालते सब सामान। तो आज भी नित्य लीला भगवान की यहाँ होती है निधि वन में। स्वामी हरिदास जी ने इसी निधि वन में बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। यहीं बांके बिहारी प्रकट हुए कि उन्होंने मंदिर बनाया था ये बाद में। तो वो भगवान से बोलते थे, बातचीत करते थे उस समय। जी गुरुदेव, ऐसा रंग महल में भी कुछ प्रसाद मिलता है, भोग लगाया हुआ ऐसा हमने सुना है संतों से। मिलता है, आज भी भगवान आते हैं, भोग लगाते हैं, रखते हैं भोग, भगवान लगाते हैं आज भी। ये भगवान की नित्य लीला है इसलिए। तो भगवान क्या कहते हैं, ये मेरा निज धाम, मेरा अपना निजी घर है वृंदावन धाम। जिस समय एक समय प्रयागराज ने भगवान से शिकायत की, हे प्रभु सभी तीर्थ हमारे टैक्स देते हैं, कर देते हैं, लेकिन वृंदावन धाम हमारे टैक्स नहीं देता है, ये क्या कारण है। तो भगवान ने कहा कि देखिए प्रयागराज, आपको मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, ना कि अपने घर का बनाया है। ये वृंदावन तो मेरा निज घर, मेरा धाम, मेरा निज घर है, मेरा घर है। तो मैं अपने घर का टैक्स थोड़ा, तुम्हारे अपने घर का राजा थोड़ी बनाया हूँ, आपको तीर्थों का राजा बनाया। तो प्रयागराज सब तीर्थों के राजा हैं, लेकिन वृंदावन धाम ये भगवान का निज धाम है। ये यहाँ का जो है वातावरण, यहाँ का कुछ जो है, लेकिन जो जिसकी भावना जैसी कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी, जिसकी जैसी भावना है वैसे ही उसको यहाँ का अनुभव होता है, वैसे उनकी लीला का उसको ज्ञान होता है, अनुभव हो जाता है। तो यही बोले जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। तो गुरुदेव आपने सत्संग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा जीवन धन्य हो गया सत्संग सुन के। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ गुरुदेव को। जी गुरुदेव, फिर कभी आएंगे तो आपका दर्शन करने आएंगे वृंदावन। जी सर। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और